राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम फिर से हमारी 21वीं सीरीज जो प्रश्नोत्तर सीरीज है 21वीं, इसके 25 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हिंदी विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो आज का जो 526वां प्रश्न है ये है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखिए, कड़ियाँ, तमस, झरोखे या बसंती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमस। तमस भीष्म साहनी जी द्वारा रचित ये उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, जो कि सन 1973 ईस्वी में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास देखिए, झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, ये अक्सर पूछे जाते हैं उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। अक्सर एग्जाम में इस तरह की घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखिए, वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। ये सन 1882 में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके ऑप्शन है देवकी, प्रिया, सुषमा या मीरा। तो इसकी जो नायिका है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है। इसके ऑप्शन है नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर। तो गिरती दीवारें ये उपन्यास है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है। इसके ऑप्शन देखिए, जीवनी है, उपन्यास है, संस्मरण है या कहानी है। तो चोटी की पकड़ ये है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। और ये किसके द्वारा रचित है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है, चंदर और सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं। प्रारंभ व समापन के, 11 सपनों का देश के, गुनाहों का देवता के या सूरज का 7वां घोड़ा के। तो ये सभी जो उपन्यास हैं ये धर्मवीर भारती जी के हैं। तो इसमें से चंदर, सुधा और पम्मी ये हैं ऑप्शन नंबर सी, गुनाहों का देवता, इस उपन्यास के ये पात्र हैं। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है। इसके ऑप्शन है प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है वो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला। देखिए यहाँ पर हम प्रेमचंद्र जी से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। प्रेमचंद्र जी जिनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1936 ईस्वी है। इनका जन्म 1880 ईस्वी और 1936 में इनकी मृत्यु। इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था और उर्दू में ये नवाब राय इस उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो उपन्यास हैं वो देखिए, प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। प्रेमाश्रम में देखिए किस चीज़ का वर्णन इन्होंने किया है। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है इनका, उसमें किसानों की जो दुर्दशा है, जमींदारों का अत्याचार,
वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का इसमें चित्रण किया है इन्होंने। दूसरा है इनका उपन्यास रंगभूमि, इसमें औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण किया है। तीसरा है कर्मभूमि, इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की ये कथा है। अगला प्रश्न है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो चितकोबरा ये उपन्यास लिखा है ऑप्शन नंबर ए मृदुला गर्ग जी द्वारा। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, ये सभी इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना विश्वंभर नाथ कौशिक शर्मा कौशिक की नहीं है? इसके ऑप्शन है भिखारिणी, आखिरी दाव, माँ, चित्रशाला। तो इसमें से कौशिक जी का कौन सा नहीं है उपन्यास? ये है ऑप्शन नंबर बी आखिरी दाव। आखिरी दाव किसका है? ये है भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित उपन्यास है। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए वह सफ़र था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या प्रभा खेतान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा रचित ये उपन्यास है वह सफ़र था कि मुकाम था। अगला प्रश्न है मुझे चाँद चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है इसके काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध या लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित ये उपन्यास है। और देखिए सन 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए मोहन राकेश, उषा प्रियमवदा, उपेंद्र नाथ अश्क, रांगेय राघव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ अश्क। इनके अन्य उपन्यास देखिए गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर, ये सभी अश्क जी की द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन देखिए केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, चौथा ऑप्शन है प्रभाकर माचवी। तो इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर माचवी। अगला प्रश्न है सुबह दोपहर शाम प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, किसकी है ये? इसके ऑप्शन देखिए प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या चौथा ऑप्शन है कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम पूछी जाती है ये रचना, तो ये है ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है ये। कमलेश्वर जी के अन्य उपन्यास देखिए एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, डांग बगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, सही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इनकी सभी उपन्यास रहे हैं। इनमें से अक्सर 2 से 3 उपन्यास एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है सारा आकाश किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अज्ञेय। तो सारा आकाश ये है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित। राजेंद्र यादव ने प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने सन 1960 में सारा आकाश नाम से किस उपन्यास को प्रकाशित करवाया था? प्रेत बोलते हैं। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, जिसे कि इन्होंने मन्नू भंडारी जी के साथ लिखा था। अगला प्रश्न देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? अभी आए थे ये कमलेश्वर जी के उपन्यास। तो इसमें देखिए ऑप्शन एक बार हम और देख लेते हैं इसे। कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, पीली आंधी, काली आंधी। तो इसमें से कमलेश्वर जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी। ये है ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी। ये इनका नहीं है। पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान। और काली आंधी किसका है? कमलेश्वर जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। इसके ऑप्शन देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगेय राघव। तो अमरबेल इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा जी। उपन्यास और उपन्यासकार इसमें एक अशुद्ध युग्म है। पहला ऑप्शन देखिए, काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल। अंधेरे के जुगनू, रांगेय राघव जी द्वारा रचित। वे दिन, निर्मल वर्मा। और करवट है राजेंद्र यादव। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ये है ऑप्शन नंबर डी, करवट। ये राजेंद्र यादव द्वारा रचित न होकर किसका है? ये अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? इसके ऑप्शन है आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि या अलग अलग वैतरणी। तो गंगोली गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? यह है ऑप्शन नंबर ए, आधा गांव में। गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। तो इसमें गाजीपुर जिले के जो सैयद मुसलमान हैं उनकी कथा को वर्णित किया गया है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास देखिए, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद। ये सभी राही मासूम रजा जी द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंकाल उपन्यास का प्रकाशन बताना है हमें, कब हुआ? कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? इसके ऑप्शन है 1926, सन 1927, सन 1928 या सन 1929। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1929 में कंकाल उपन्यास प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी द्वारा, सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती द्वारा, रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसे ध्यान रखिएगा, रूपा जीवा मिश्र जी की न होकर लक्ष्मी नारायण लाल जी की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? इसके ऑप्शन हैं 12, 9, 13 या 15। तो इनके जो कुल उपन्यास हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, 12। हम 12 उपन्यास यहाँ पर देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि इनका अधूरा रह गया था। तो ये इनके 12 उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसके ऑप्शन हैं विशाल भारत, हंस, रूपाभ, हिंदी नवजीवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल भारत। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो विषय वस्तु है वो प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है इसमें। अगला प्रश्न है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? इसके ऑप्शन हैं उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती,
नासिरा शर्मा या मन्नू भंडारी? तो इसके जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर ए उषा प्रेमवदा। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी तथा भये कबीर उदास, ये सभी उषा प्रेमवदा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट उपन्यास है ये, धरती धन न अपना। इसके ऑप्शन देखिए, अमरकांत, जगदीश चंद्र माथुर, मार्कंडेय, विवेकी राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये आज हमारे 25 प्रश्न भी सॉल्व हो चुके हैं। तो इसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।